हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। मैं आज आपको सुबह का यहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा है। तो आज ऐसे ही बादल से छाए हुए थे, बारिश भी हो रही थी तो धूप भी थी। आज ऐसे ही था नॉर्मल मौसम, ना धूप थी ना बारिश थी। तो फिर मैं सुबह किचन में आ गई थी। मैं आज जो सब्ज़ी बना रही थी वो सजाकर की बना रही थी। तो अब मैं इसको अच्छे से काटूँगी और सब्ज़ी को तड़का लगाऊँगी। और जो सुबह जो होता है नहाना धोना, झाड़ू वगैरह भाभी कर देते हैं। और मैं अंदर किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँगी कि सब्ज़ी वगैरह को तड़का लगा दूँगी और खाना वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने इसके लिए क्या किया था कि एक साइड जो ग्रेवी वगैरह थी वो भी मैंने रख दी थी थोड़ी सी वो करके, क्योंकि हम जो सुबह का खाना बनाते हैं हम उसमें प्याज लहसुन ये कुछ भी नहीं डालते हैं। तो हम नॉर्मल ही इसमें टमाटर वगैरह और जो मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी, अब मैं कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो इसको ये सब्ज़ी जिसे हम सजाकट बोलते हैं और जगह पे शायद कुछ और नाम भी लेते होंगे। एक टाइप से आप इसको कद्दू भी कह सकते हैं। बस ये है कि ये अलग सी वैरायटी होती है सब्ज़ी की। तो मैंने अब डाल दिया धनिया जीरा, बारी बारी से जो भी मसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और बस इस तरीके से हम इस सब्ज़ी को बनाएंगे। और जो भी इसकी ग्रेवी वगैरह है वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। तो अब इसको मैं अच्छे से पकने दूँगी। थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन दे दूँगी ताकि ये जो ग्रेवी है अच्छे से पक जाए इसमें। और अब इसको मैंने ढक्कन से ऐसे खोल के देख रही हूँ कि ये ग्रेवी हो गई है या नहीं हुई है। तो अगर ये होगी होगी तो फिर मैं उसके बाद इसमें जो सब्ज़ी है वो डाल दूँगी। तो ये हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी थी इसकी ग्रेवी जो हमने बनाई थी। तो ये तेल छोड़ चुकी है एक साइड से। अब हम क्या करेंगे कि इसमें धीरे धीरे जो भी मसाले वगैरह रहते हैं, एक तो हल्दी, अब मैं इसमें लाल देगी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं इसमें जो नमक होता है स्वाद अनुसार जितना आप डाल सकते हैं, आप भी उस तरीके से बना सकते हैं सब्ज़ी को। मैं जो भी अपना डेली ब्लॉग बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि सुबह मैं क्या करती हूँ, दिन में मेरा ये शेड्यूल रहता है और फिर शाम का जो रहता है वैसे। सुबह मैं खाना पीना बनाने के बाद अपना काम करने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर 1 डेढ़ बजे फिर से जो भी मेरा रहता है खाने का बनाने का, कुछ भी अगर खाना हो या फिर मतलब कुछ बनाना हो तो वैसे बना लेती हूँ। फिर शाम हो जाती है, शाम के टाइम फिर उसके बाद जो भी रहता है कि क्या बनाना है उस तरीके से हम कर लेते हैं। तो बस मेरा सुबह का और शाम का यही काम होता है। तो ये जो हमारी सब्ज़ी है ये बन के रेडी हो ही गई है ऑलमोस्ट। अब क्या है कि इसको हम ढक्कन दे देंगे और 10-15-20 मिनट इसको पकाएंगे। तो दूसरी साइड फिर मैं सोच रही थी कि मेरे को आटा भी गूँदना था। मैंने सब्ज़ी तो बना ली थी, फिर मैंने आटा निकाल दिया था गूँदने के लिए। फिर मैंने आटा वगैरह गूँद लिया था। फिर मैं अब आपको बाहर का थोड़ा सा मौसम दिखाती हूँ। अब पहले कुछ और था, अब मौसम थोड़ा सा और चेंज हो गया है। मतलब अच्छा लग रहा था देखने के लिए। ऐसे बादल से हो रखे थे पर बारिश नहीं हो रही थी। कभी यहाँ मौसम चेंज ही हो जाता है। कभी धूप लगने लग जाती है तो कभी बारिश हो जाती है। फिर उसके बाद खाना पीना बनने के बाद मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के बाद मैंने जो तुलसी माता के पास जो हम रखते हैं फूल और जो लोटा होता है वो मैंने रख दिया था। फिर मैं अपना काम करने के लिए, ये मैं आपको दिन का टाइम दिखा रही हूँ जब हमारे घर मतलब मौसम ऐसा था, धूप तो थी नहीं। तो फिर ऐसे ही था मौसम। फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर मैं सोच रही थी कि अब क्या बनाऊँ खाने के लिए, 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैंने क्या किया कि अजवाइन के परांठे बना दिए। ये मतलब ऐसे ही नॉर्मल मैं परांठे बना रही थी, ये बच्चों के लिए परांठे बना दिए थे। तो फिर परांठे हमारे ऑलमोस्ट बन ही गए थे। फिर उसके बाद जो बच्चों को आंगनबाड़ी में ये मतलब एक टाइप से हलवा टाइप मिलता है, इसको हम ऐसे कच्चा भी खा लेते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि चलो इसके कुछ बनाते हैं, तो मैं इसका ना हलवा बना रही हूँ। तो आप भी बना सकते हैं, आप चाहें तो गेहूं का आटे का भी बना सकते हो, वो भी अच्छा बनता है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसमें कढ़ाई में घी डाल दिया और अच्छे से इसको मतलब मेल्ट होने देंगे, इसको अच्छे से पिघलने देंगे हम, ये जो हमने इसमें घी डाला है। और मैं थोड़ा सा ही बना रही थी कि एक एक कटोरी सबको आ जाए। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था जो मतलब इस वाले आटे में, जो इसको एक टाइप से हम अपनी भाषा में इसको कसार भी बोलते हैं। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो स्कूल में मतलब लड़कियां लेके आती थी
तो मैं बहुत ही शौक़ से इसको खाती थी कि हाँ अभी कैसे बनता है, क्या है। बहुत मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स के काम करती थी उनका कि तुम्हारा होमवर्क मैं कर दूँगी, तुम मेरे को बना के कल ले आना ये। तो मतलब ऐसे भी मतलब हमारा स्कूल का टाइम ऐसे भी निकला है कि ऐसे भी करते थे हम कि तू ये सामान मुझे ले आ, मैं तेरा होमवर्क कर दूँगी। क्योंकि अपना तो मैं कर देती थी तो फिर औरों का भी कर देती थी कि वो बदले में देगी। कई बार क्या होता था कि बरसात का टाइम होता था, मतलब आम होते थे वो भी ले लेते थे कि तेरा काम कर लेंगे तो आम ले आना। तो इस तरीके से हमारा हलवा बन के रेडी हो गया था। फिर शाम का टाइम हो गया था, थोड़े से गोलगप्पे बच्चों के लिए बनाए थे। फिर मैं आज आपको बताऊंगी पतरोड़ू कैसे बनते हैं। पतरोड़ू वैसे ऐसे होते हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ तो आप देखोगे कि इसका जो पौधा होता है वो इस तरीके से होता है। मतलब फिर मैंने क्या किया था, इनको अच्छे से धो लिया था। फिर अब क्या करेंगे, पतरोड़ू बनाने के लिए हमें, वैसे तो इसको लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं इसके लिए बेसन लिया था और ये जो आपको कुंडी सी दिख रही है इसमें मैंने टमाटर, लहसुन, जीरा और जो भी आपका मसाला रहता है मतलब वो मैंने अच्छे से इसको मतलब पीस लिया था कुंडी में ही और इसको मतलब रेडी कर दिया था। फिर मैंने क्या किया, एक बाउल सा लिया, उसमें बेसन डाल दिया। मतलब अलग अलग तरीके से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो कि आपको बेसन के बनाने हैं या मांस के दाल के बनाने हैं, आपको जो भी अच्छे लगो वो आप बना सकते हो। पर मुझे ये सबसे आसान लगता है कि इस तरीके से हम जब बनाते हैं पतरोड़ू तो वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, बेसन डाला, बेसन के बाद जो प्याज लहसुन का जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो डाल दिया। ये मैंने जीरा और धनिया का पाउडर डाल दिया था इसमें, जो मैं स्पेशल अलग से पीसती हूँ। फिर मैंने इसमें नमक, हल्दी और ये मैंने देगी मिर्च डाल दी। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी। वैसे हल्दी डालना कंपलसरी नहीं है, मैंने डाल दी थी। तो फिर ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था इसमें। तो अब मैंने क्या किया था कि जो हमारा पतरोड़ू के पत्ते हैं उसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ था। आप भी इसको अच्छे से साफ़ कर लेना, फिर उसके बाद जब बनाना हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप पहली बार पतरोड़ू बना रहे होंगे तो फिर बस कुछ नहीं करना है। इसका जो बैटर है उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। मतलब एक टाइप से इसको मतलब घोलेंगे, जैसे हम मालपुए के लिए इसको अच्छे से बनाते हैं, बस वैसे ही करना है आपको। इसको अच्छा सा घोल बना देना है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको मोटा भी रख सकते हैं, पतला भी रख सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि इसको अच्छे से फेंट लिया। फिर फेंटने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया था। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया था कि ये जो हमारा घोल होता है इसको हमें इस तरीके से पतरोड़ुओं पर लगाना होता है। फिर इसको इस तरीके से लगाने से ये होता है जो मतलब इसकी जो स्टफिंग अगर आप अच्छी करोगे तो ये अच्छे और करारे बनते हैं। और मेरे पास ये चावल का आटा नहीं था, नहीं तो अगर इसमें थोड़ा सा जो इसका बैटर हमने बनाया, अगर हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दें तो ये जो हमारे पतरोड़ू होते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, मतलब थोड़ा करारापन इसमें आ जाता है। तो फिर मेरे पास वो नहीं था तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। चाहो तो आपको मतलब जो ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, पर मैं ऐसे अपनी राय दे रही हूँ कि मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो बस मैं अब इसको अच्छे से मिलाऊंगी, मतलब जो भी है बस हम ऐसे ही पत्ता रखा, दूसरा पत्ता रखा, फिर तीसरा पत्ता रखा, फिर चौथा पत्ता रखा। आप जितना इसको मोटा बनाना चाहते हो, मतलब जिस तरीके से आपको लगता है कि आप इसको फोल्ड कर सकते हो, आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। और फिर मैंने इसके 3 बना दिए थे और इसको स्टीमर भी रख दिया था। अब इसको अच्छे से ढक्कन लगा देंगे ताकि ये पक जाए। मतलब इसको पकने में मिनिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये हमारे बिल्कुल अच्छे से पक गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, शाम का टाइम था, हमने पतरोड़ू तो बना ही दिए थे, फिर हम थोड़े से मोमो बना रहे थे। हमारा खाना तो बिल्कुल रेडी हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो फिर हम थोड़े से मोमो बनाने लग गए थे और एक कान्हा था जो बकरी बना हुआ था और बड़ी मस्ती कर रहा था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बना दी थी। तो ये मोमो बनाने के लिए हमने सिड्डू मेकर तो रख ही रखा था, तो एक साइड हमने थोड़े से मोमो बना दिए। तो आप देख सकते हैं मोमो हमारे कैसे बने हुए थे। मुझे अच्छा इसका शेप बनाना नहीं आता है, पर जो भी था मतलब ठीक बने हुए थे। तो ये शाम का आप देख सकते हो कि मौसम अब कैसा हो गया था, बारिश होने लग गई थी थोड़ी थोड़ी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब